नमस्कार, मैं हूं रामधारी। आज एक ऐसी शख्सियत को लेकर आपके सामने हाजिर हूं जो कांग्रेस में लंबे समय तक संघर्ष किए और अभी फिलहाल उनको अंबेडकर नगर का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं कृष्ण कुमार यादव की, जो अंबेडकर नगर के कांग्रेस की कमेटी के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई और हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अंबेडकर नगर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपके चैनल को, वहां की जनता की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये लोग जानना चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष बनना और बनाना एक लंबे प्रक्रिया होती है, तो आपका राजनीतिक संघर्ष और राजनीतिक शुरुआत कहां से हुई, कब से हुई थी? देखिए, हमें याद है कि राहुल गांधी जी ने एक मैसेज डाला कि युवाओं के लिए, हर जात वर्ग के लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी का दरवाजा खुला है और एनी टाइम युवा, नौजवान राजनीति में आ सकता है। ये मैसेज गया, हम जैसे गांव के लोगों को पता चला और हम आके अपने घर पे बताए, अपनी माँ से हमने कहा कि एक मैसेज है राहुल जी का कि युवाओं के लिए उनके घर का दरवाजा राजनीति में खुला हुआ है। तो हमारी माँ ने कहा कि ठीक है, राजनीति करना चाहते हो तो राहुल जी के साथ काम करो। तो हम यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप चल रही थी और उस समय हमने यूथ कांग्रेस की सदस्यता ली और सदस्य बनने के बाद हम विधानसभा अध्यक्ष हुए, इलेक्टेड। हम लोगों की एक प्रक्रिया थी, चुनाव के माध्यम से हम लोगों ने खूब मेहनत किया और पार्टी में उस समय इलेक्टेड विधानसभा अध्यक्ष हुए। विधानसभा अध्यक्ष होने के बाद फिर हमें मौका मिला, लोकसभा अध्यक्ष हुए, उस जिले की कमान हमें मिली और इसके बाद प्रदेश महासचिव बनाई गई युवा कांग्रेस में और उसमें भी हम लोगों ने कई संघर्ष किया। एक दलित परिवार की हत्या होती है जलालपुर विधानसभा के अंतर्गत, दलित मेवालाल की, उसमें प्रशासन ने हमारा पैर तोड़ दिया था। हमको जिले से रीता बहुगुणा जोशी उस समय प्रदेश अध्यक्ष होती हैं और हमारा इलाज एम्स तक पार्टी ने करवाया था। ये बड़ी बात है। तो गर्व होता है कि हम जैसे लोग, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, कोई बैकग्राउंड नहीं था और गर्व की बात है कि हम जैसे छोटे किसान के बेटे आज आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय बाण प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, ये जो जिम्मेदारी हमें मिला है बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए। आप लगातार, हमने ऐसे जिला आपको मिला जहां कांग्रेस की कहते हैं संगठन शून्य था, बहुत एक्टिव नहीं था और वहां बसपा का वर्चस्व रहा। अब फिलहाल अभी सपा का है, आपको संगठन की तैयारी करनी, वहां पे भी संगठन आपने मजबूत भी किया और कई अहम मुद्दों पे आप पहुंचे भी, हमने खबरों में देखा। तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं आपके जिला अध्यक्ष बनने के बाद आप वहां पहुंचे और वहां एक्टिव होके कई मुद्दों पे आपको देखा गया कि दलित लड़की के अभी बलात्कार हुई, हत्या हुआ, तो उस मामले में बड़े एक्टिव रहे आप, तो क्या पूरा मामला? नहीं, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत कमजोर था। हमें जहां तक एक आइडिया है, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें मतलब कहने में कोई गुरेज नहीं है कि संगठन हमारा कमजोर था, मैं निश्चित स्वीकार करता हूं, लेकिन अब हमारा संगठन कमजोर नहीं है। संगठन सृजन के माध्यम से और जब से हमें जिम्मेदारी मिली है, पूरे देश में संगठन पे काम हो रहा है। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, बूथों तक जा रहे हैं और सबसे पहले हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, ऊपर से निर्देश था, जिला कांग्रेस कमेटी बनी, फिर सारे ब्लॉक चयन हो गए, ब्लॉक की कमेटी चयन हो गया, मंडल अध्यक्ष बनाए गए, मंडल कमेटी तक हम लोग दे दिए ऑफिस में बना के।
और हमें लगता है कि आने वाले नवंबर तक हम सब बूथ तक कांग्रेस पार्टी का संगठन खड़ा हो जाएगा। बड़ा चैलेंजिंग होगा इस काम को करने के लिए, क्योंकि जहां दो मजबूत पार्टी, तीसरी बसपा, वहां चौथा आपको अपने संगठन खड़ा करने के लिए, चूंकि भाई बसपा का गढ़ माना जाता था अम्बेडकर नगर, फिर भाजपा तो है ही वहां पे, फिर इसके बाद अभी सारे लोग सपा में है, तो एक संगठनात्मक तौर पे मजबूत करना एक बड़ा चैलेंजिंग है वहां पे। नहीं, चैलेंजिंग तो है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर मुद्दों पे अंबेडकर नगर में डट के मुकाबला करती है, सुख दुख में शामिल होती है। चाहे माधा कमरिया का मामला रहा हो, एक हमारी माँ सोशल मीडिया के माध्यम से वो रोती है, अपनी आवाज को योगी जी तक पहुंचाना चाहती है कि हमारा घर बचा लीजिए योगी जी, नहीं तो हमारा घर, हमारा गांव पानी में डूब जाएगा। उनकी सारी खेती नदी समाहित कर लेती है। 3 साल का मुद्दा होता है। हम लोगों को जब जानकारी होती है तो उस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ा, प्रशासन को झुकना पड़ा, प्रशासन ने मदद की। इसके बाद आप सुने होंगे कि बेटी थी जलालपुर विधानसभा की, उसका घर बुलडोजर से रौदा गया। हाँ, उसमें भी बड़े एक्टिव रहे आप। तो हमारी पार्टी, हमारा प्रतिनिधि मंडल, टीम एक्टिव रही, वहां भी हम लोग गए, प्रशासन से लड़े, उस बिटिया के साथ खड़े रहे। बुनकरों का मुद्दा था, हम लोग डट के खड़े रहे उनके साथ। विद्युत कर्मियों, समुदाय कर्मियों का मामला था, हम लोग हर मुद्दों पे, जनहित के मुद्दों पे लड़ने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते हैं, लड़ते हैं। और जब आप सबके सुख दुख में खड़े होंगे, लड़ेंगे, तो कहीं कहीं आसान रास्ते सब आसान हो जाते हैं। यही होता है कि भाई जनहित के मुद्दों को आप मुखर होकर अगर उठाते हैं, बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। संगठन मजबूत करने का भी एक तरीका है। और आज आदरणीय राहुल गांधी जी, जो इस देश की युवा धड़कन है, भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, वो शासन सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए उनकी लड़ाई है। अच्छा, पिछड़ों की बात आती है, जैसे पीडीए जो फॉर्मूला है सपा का, या कह सकते हैं पीडीए का नैरेटिव लेके चला जा रहा है, तो क्या उससे भी आप लोगों को, कांग्रेस को भी संजीवनी मिल रही है? कांग्रेस भी चीजें इस पे काम करके आगे बढ़ रहे हैं, साथ में तो आप लोग हैं ही हैं, तो इसका लाभ मिल रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी बार बार लोकसभा से लेके पूरे देश में एक ही बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि पिछड़ों का हक और अधिकार, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का, उनको मिलना चाहिए। चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, हर जगह इनकी भागीदारी होनी चाहिए। उनकी लड़ाई हो, आप सब मीडिया के साथी हैं, आपको पता होगा कि पूरे पुरजोर तरीके से पूरे देश में घूम घूम के वो उनके हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि भाई बहन जी का जो संगठन है, बसपा का जो संगठन है, वो मजबूत करने के लिए एक रैली का आयोजन हो रहा है, और कहा जा रहा है कि भाई इस रैली के बाद कुछ हवाएं बदलेगी। चूंकि अम्बेडकर नगर से आप हैं, तो ये अहम इसलिए हो जाता है कि बहन जी का वो क्षेत्र माना जाता था, बहन जी वहां चुनाव भी लड़ी थी, तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ बदलाव बहुत कुछ होने वाला है? देखिए, उनका संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बिल्कुल करना चाहिए, स्वाभाविक है पार्टियां। लेकिन जब लड़ने का मामला आता है, हमारी बहन बेटियां, दलित पिछड़ों की, जब उनके संकट आते हैं, उनके साथ खड़े होने की जरूरत पड़ती है, तो बिल्कुल ये सब दूर दूर तक नहीं आते हैं। जब चुनाव का मामला आ जाता है, तब निकल के आते हैं, संगठन बनाते हैं, बड़ी रैलियां करते हैं। हमें लगता है कि चुनाव ही नहीं, हमारे हक अधिकारों की अगर आप सच्ची हितैषी हैं, तो उनके साथ खड़े होने की भी जरूरत, खड़ा होना चाहिए, उनके पार्टी के लोगों को खड़ा होना चाहिए, उनके बीच में रहना चाहिए।
तो लड़ाई लड़नी चाहिए, उनके उनके सुख दुख में हर जगह शामिल होना चाहिए। तो कहने का मतलब इतना बहुत बड़ा प्रभाव आपके हिसाब से कि इतना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है वोटर्स पे रैली को लेके। अब वोटर जानकार हो गया है, देश की स्थितियां क्या हैं, स्थितियां इस प्रदेश की क्या है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आप सबको जानकारी हुई होगी, जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, लाइन ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। टॉप लेवल पे है सब, हत्या और बलात्कार टॉप लेवल पे है। हमारे यहाँ की एक बेटी सृष्टि बिटिया 12वीं क्लास की बेटी है और स्कूल जाती है, उसकी दर्दनाक तरीके से हत्या होती है, रेप किया जाता है। क्या सरकार उस पर भी कोई कार्रवाई की? आप लोग भी तो उस पर लगातार लगे रहे उस मामले पे। हम लोगों को जैसे जानकारी मिले, हर तरीके से कांग्रेस उस परिवार के साथ नजर बनाए रही और जितनी ताकत हो सका हम उस परिवार के साथ खड़े रहे। हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी, अजय राय जी, महासचिव जी अविनाश पांडे जी, सबकी नजरें थी। हम लोग पल पल की खबर प्रदेश तक दे रहे थे और उस परिवार के साथ हर तरीके से खड़े रहे। एक प्रतिनिधिमंडल भी गया, बिटिया परिवार से मिला। प्रशासन पूरी तरीके से लगा रहा और हम लोगों की मांग थी कि तमाम प्रदेश की घटनाएं हो रही हैं, उस परिवार को एक नौकरी दी जाए, उसको आर्थिक मदद दी जाए। और वही जिला है, अंबेडकर नगर का मामला था। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर एक चौराहे पे हमारी बेटी के साथ अगर छेड़खानी हुई तो दूसरे चौराहे पे हमारा यमराज खड़ा मिलेगा। वो कहाँ गए? बाबा का बुलडोजर कहाँ गया? तेल खत्म हो गया क्या? मतलब हमारी मांग है प्रशासन उस बेटी के साथ जिस तरीके से उसके साथ हैवानियत की गई है, इतनी दर्दनाक घटना है, हम सब के लिए शर्म की बात है, उस जिले के लिए शर्म की बात है। हम लोगों की मांग थी कि ऐसा कुछ एसआईटी की जांच, हमारे आदरणीय विधायक जी गए थे और उन्होंने मांग की है उस घटना को अच्छे से खुलासा किया जाए, जो दोषी हो उनको ही उसमें सजा मिले, कठोर से कठोर सजा उनको मिले और जो निर्दोष लोग हों वो न फंसे उस घटना में। अच्छा, जैसे सरकार राशन दे रही है, पेंशन दे रही है और कहती है सरकार की जो है किसान सम्मान निधि दे रही है, तो क्या लगता है कि इसका वोटर पे प्रभाव पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं? कोई प्रभाव नहीं है। आज का हमारा युवा रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है। 5 किलो राशन पे और 2000 पेंशन पे या जो किसान सम्मान निधि है उस पे वो डिपेंड नहीं हो सकता है। इतनी महंगाई चरम सीमा पे है और जब उसको रोजगार मिल जाएगा तो निश्चित है कि अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता है, अपने माँ बाप की सेवा कर सकता है और भविष्य आने वाले समय में वो विकास कर सकता है अपने परिवार का। 2027 चुनाव को लेके आप क्या सोचते हैं? क्या नैरेटिव होगा? किस तरीके की बातें होगी? चूंकि अभी आप लोग आज संगठन की मीटिंग भी थी, तो क्या कुछ विजन तैयार हो रहा है 2027? बिल्कुल विजन तैयार हो रहा है। जिस तरीके से आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय खड़गे साहब का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का जो आदेश है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, हम लोग संगठन पे पूरी तरीके से आज इस मीटिंग में लंबी मीटिंगें चली हैं हमारे हम लोगों के साथ। तो आने वाले समय चुनाव के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि पंचायत का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी अब की बार पूरे प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ पंचायत चुनाव लड़ने जा रही है। अच्छा, पंचायत चुनाव में बहुत मजबूती के साथ हम लोग उतर रहे हैं। गठबंधन के साथ रहेंगे कि सेपरेट चुनाव लड़ने का कुछ ऐसा कुछ कंफर्मेशन मिला आप लोगों को? नहीं, अभी ये तो नेतृत्व बताएगा, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। लेकिन जो हमारी तैयारी है कि हमें चुनाव से पहले नवंबर तक एक टारगेट दिया गया है कि जो हम बताएं कभी आपसे कि हम जिला कमेटी हो गई है हमारी, तैयार हो गई है, ब्लॉक रेडियो हो चुके हैं, उनकी कमेटी आ गई है, मंडल कमेटी आ गई है। लगभग आप लोग जी बूथ स्तर को
नवंबर तक हम लोग जाते जाते लास्ट इसके बाद समय है। जी जी चर्चा होगी, वही हमें जिला पंचायत सदस्य किस स्तर पे लड़ना है, सेपरेट लड़ना है या फिर और जब जिस दिन हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा, जमीन पे पूरी तरीके से मजबूती से खड़े होने की स्थिति में आ जाएंगे, तो निश्चित है कि चुनाव हम मजबूती से लड़ सकते हैं। तो ये स्थिति अभी बाद में से तो नेतृत्व तय करेगा। जी जी। अच्छा, 27 चुनाव तो भी लंबा है, लेकिन फिर भी आप जिलाध्यक्ष होने के नाते ये है कि भाई अगर गठबंधन होता है तो उस स्थिति में भी आप लोग वहां से सीट की मांग करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या स्थिति होगी? सब आप लोग कुछ ऐसा तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल तैयारी हमारी है कि अगर हम मजबूत, हमारा जब संगठन होगा, हर तरीके से हम मजबूती से जनहित के मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठा रही है, तो निश्चित है नेतृत्व हमारा भी चाहेगा कि हमारा संगठन भी मजबूत हो, सीट मिले, हमें सीट भी मिले। अगर हमें सीट मिलती है तो हमारा संगठन भी ताकत में रहेगा, मजबूत होंगे हम। तो कहने का मतलब आप लोग 27 चुनाव की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजबूती के साथ हम सब संगठन के माध्यम से जनहित के मुद्दों को, अंबेडकर नगर में जितने मुद्दे होंगे जनहित के, उसमें कांग्रेस आपको दिखाई पड़ी होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण कुमार यादव जी जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने बेबाकी से और सरलता से हर सवाल का जवाब दिया और इन्होंने संगठन को मजबूत करने की स्थिति में ही हर एक निर्णय की बात कही और नेतृत्व तय करेगा कि क्या निर्णय लेना है। हालांकि ये अंबेडकर नगर के हर एक मुद्दे को लगातार नजर बनाए रखते हैं, वो नेतृत्व तक बात पहुंचाते हैं और साथ ही साथ अपने टीम के साथ में, कमेटी के साथ में वहां पर पहुंचते हैं। इनको, कृष्ण कुमार यादव को लेके आप क्या सोचते हैं? कुछ जानकारी चाहिए? ये स्टोरी आपको कैसी लगी? इनके जीवन से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।